करती हूँ। और अब इसी क्रम में उर्मिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि रेकी मास्टर एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, जो वास्तुविद हैं और जिन्हें लेखन का बहुत शौक है, और जो हास्य की कवयित्री हैं और नारी सशक्तिकरण उनका प्रिय विषय है। साहित्य में उनकी अनेक कविताएं हैं और बाल कविताएं भी लिखने में वो रुचि रखती हैं। और कल्बू थेरेपी, मुद्रा विज्ञान, चित्रकला और प्राकृतिक चिकित्सा का उन्हें विशेष ज्ञान है, जो राष्ट्रीय कवि संगम की ट्रस्टी हैं और महिला काव्य मंच जोन की वह उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। ऐसी उर्मिल गुप्ता को मैं अपने इस समृद्ध मंच से नमस्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ उनका कि वो आए और हमारे इस रचना पाठ से जुड़े। जी मैम, बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। माँ शारदे को नमन करती हूँ, इस मंच को और आप सभी को उर्मिल गुप्ता का प्रणाम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मैम, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। आज अपने काव्य पाठ में मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों से आपको रूबरू कराऊंगी। अभी बसंत ऋतु चल रही है, तो एक कविता ऋतुओं की रानी कहूं, प्रेम दिवस कहूं या वैलेंटाइन कहूं, उस पर रखती हूँ। क्यों पश्चिमी सभ्यता के पीछे जाएं? सारा प्रेम इस बसंत में ही आता है। हाँ जी जी। क्यों पश्चिमी सभ्यता के पीछे जाएं? आओ सखी अपना वैलेंटाइन यूं मनाएं। बसंत ऋतु में प्रकृति भी रचाती है रास, होली तक 40 दिन हम मनाते हैं मधुमास। क्यों ना कृष्ण की बांसुरी बन जाएं? आओ सखी अपना वैलेंटाइन यूं मनाएं। फूटे नए अंकुर, नए पल्लव, नए सुमन, धरा यूं महके महके बहके बहके ले नव यौवन। क्यों ना अपने भीतर नई उमंग जगाएं? आओ सखी अपना वैलेंटाइन यूं मनाएं। लता 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 डाली डाली कर फूलों का श्रृंगार, झूमती लटे चूमती मंद मंद शीतल बयार। क्यों ना फूलों संग हम भी खिलखिलाएं? आओ सखी अपना वैलेंटाइन यूं मनाएं। वसुधा ने ओढ़ ली सरसों की पीली चुनरिया, पहन धानी परिधान अंबर से बोली पिया पिया। क्यों ना प्रेम का रंग पी पर छलकाएं? आओ सखी अपना वैलेंटाइन यूं मनाएं, यूं मनाएं। जी शुक्रिया। क्या कहने, शुक्रिया। एक हास्य कविता आपके समक्ष रखती हूँ। इस कविता का जन्म कैसे हुआ? जब भी मैं कोई पुरानी साड़ी पहनती थी, मेरे पति मेरी बड़ी तारीफ करते थे, तो मैंने सोचा भाई ये चक्कर क्या है, काश मेरे पास कोई शक्ति होती कि मैं उनके विचारों को पढ़ सकूं। तो सुनिएगा अंतर्मन की शक्ति। मैंने कई बरस ईश्वर की बहुत की भक्ति, मैंने कई बरस ईश्वर की बहुत की भक्ति। प्रभु प्लीज मुझे दे दो ऐसी शक्ति, मैं लोगों के मन की बात जान सकूं, उनके भीतरी विचारों को पहचान सकूं। ईश्वर ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तथास्तु। ईश्वर ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तथास्तु। जा अब से अंतर का वार्तालाप सुन सकेगी तू। मैंने सोचा क्यों ना अपने पति पर इसे आजमाऊं, मैंने सोचा क्यों ना अपने पति पर इसे आजमाऊं। सबसे पहले उन्हीं से राज की बात उगलवाऊं। उसी दिन पार्टी के लिए मैंने 20 साल पुरानी साड़ी अड़ाई। उसी दिन पार्टी के लिए मैंने 20 साल पुरानी साड़ी अड़ाई। प्रशंसा पाने के लिए पति की तरफ नजरें उठाई। पति प्रेम से बोले, प्रिय 20 साल उम्र कम लग रही है। पति प्रेम से बोले, प्रिय 20 साल उम्र कम लग रही है, आज भी ये साड़ी तुम पर खूब जच रही है। तभी उनके अंतर से आई एक आवाज, सुनकर मेरे ऊपर तो जैसे गिर गई घास। मूर्ख औरत लग तो तू रही है टुनटुन की बहना, मूर्ख औरत लग तो तू रही है टुनटुन की बहना, पर खुद को समझ रही है जैसे हो कटरीना। अरे भाई नई साड़ी दिलवाकर काहे को जेब ढीली करवाई, झूठी तारीफ करने में ही
अपनी तो है भलाई। वाह बीवी, वाह। शुक्रिया। बीवी जचे ना जचे मैं किस लिए झेपूंगा, बीवी जचे ना जचे मैं किस लिए झेपूंगा, पार्टी में दूसरी लेडीज को देखकर मैं तो आंखें सेकूंगा, पार्टी में वाह, दूसरी लेडीज को देखकर मैं तो आंखें सेकूंगा। क्या आहा, कह रही, क्या कह आहा, प्रीति की रही? पतली कमर, बालों में गुलाब के फूल, मोहिनी के माथे पर झूमती लटें लग रही हैं कितनी कूल। मुझे वाह, सब पता चल रहा था पति का अंतर वार्तालाप, मुझे सब पता चल रहा था पति का अंतर वार्तालाप, दिल किया पति का मुंह नोच लूं, घर चलो आप। दिल किया पति का मुंह नोच लूं, घर चलो हाँ, आप। पति के बाद अब मेरी सास की बारी आई, पति हाँ, के बाद अब मेरी सास की बारी आई। मेरे बेटे की शादी के लिए उसने रोज आशीर्वाद की झड़ी लगाई, जल्दी से तेरे प्यारी सी बहू घर में आए, रोज सुबह शाम वो तेरे पैर दबाए, पर उनके भीतर से ये शब्द निकल कर आए, पर उनके भीतर से ये शब्द निकल कर आए, तूने मेरा बेटा छीना, तूने मेरा बेटा छीना, तेरा भी बहू के वश में हो जाए, तूने मेरा बेटा छीना, तेरा भी बहू के वश में हो जाए। पहले सास की एक भावना होती है। पहले बिल्कुल सही मैं कहा। शुक्रिया। पहले मैं सास की दुआओं से गदगद सी हो गई, पर अंतर मन की आवाज सुन ये खुशी भी खो गई। उसी दिन मेरी प्रिय सखी मुझसे मिलने आई, मेरी कविताएं छप पर देने लगी ढेरों बधाई। हाय जालिम, भीतर की आवाज ने तोड़ दी सारी हो, अपने आप को बड़ा समझने लगी है तो ऐसी वैसी कविताएं लिखकर इतराती है, बोर कविताओं पर भी इतनी तारीफ पाती है। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था इस पहेली का, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था इस पहेली का, मन में आया गला दबा दूं ऐसी सहेली का, मन में वाह वाह, आया गला दबा दूं ऐसी सहेली का। जब बिल्कुल। अपने लोगों का है ये हाल, जब अपने लोगों का है ये हाल, बाकी की दुनिया तो कर देगी मुझे बेहाल। इससे तो मैं बिल्कुल। पहले ही थी कुछ भली, झूठ ही सही खिलती थी दिल की कली, ये शक्ति तो मुझे खून के आंसू रुलाएगी, पता नहीं कब ये मेरे भीतर से जाएगी। तभी मेरी आंख खुली, हे भगवान ये सपना था बड़ा खोटा, ली राहत की सांस, अब अच्छा लगता है हर तरह का मुखौटा, अब अच्छा लगता है हर तरह का वाह मुखौटा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर आपने हमारी ये रचना बहुत शुक्रिया। खूबसूरत वास्तव में। मैं और वैसे हमारे हास्य सभी, ज्यादा लिखती हूँ। जी जी जी, नीलू मेहरा चलिए। जी, नीता जोशी जी, सभी आपकी लगातार तारीफ कर रहे हैं और सच में अच्छा जी, शुक्रिया। आपकी रचना को सुनकर ये जो माहौल समसामयिक रचना से अभी बंधा हुआ था, उसमें कहीं आपने हास्य के पुट जोड़ दिए, तो क्या कहने, बहुत अच्छा आपने मंच को समय दिया है अपनी रचनाओं से। जी बहुत स्वागत शुक्रिया। है मैम जी। चलिए अब थोड़ा रस परिवर्तन करती हूँ, हास्य से आपको नारी शक्ति जी। की ओर ले चलती हूँ। हमें राहें कब मिली बढ़ने के लिए, हमें जमी कब मिली जुड़ने के लिए, जिंदगी यूं ही बढ़ती रही बेमानी सी, हमें पंख कब वाह, मिले उड़ने के लिए, हमें पंख कब मिले उड़ने के लिए। एक कविता आपके बहुत समक्ष रखती हूँ नारी शक्ति पर, वो जी। नारी ना बन पाऊंगी, और वो नारी डॉक्टर ना बन ज्योति पाऊंगी। जी भी जुड़ी हुई हैं, वो भी कह रही हैं कि अच्छा, आप अपनी रचनाओं में मेलोडियस और स्वीटनेस से माने इस कविताओं को और समृद्ध कर देती हैं। सच में शुक्रिया शुक्रिया। आपने कहा कि आप हास्य में लिखती हैं, सच में ये बहुत जरूरी है आज के लिए, आज के इस युग के लिए। हास्य व्यंग एक बहुत अच्छा माने विधा है, इसमें हम जी शुक्रिया। समाज को हंसते हंसते हुए दिशा दिखा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। वो नारी ना बन पाऊंगी, सुनिएगा। जी जी, कहते स्वागत। हैं स्त्री पुरुष प्रतिद्वंदी नहीं, एक गाड़ी के दो पहिए संपूर्ण हो एक दूजे से, शिव पार्वती ही कहिए। बोलो वाह। कब ये कहावत हमारे समाज की हकीकत बनी, कब
पति के अहंकार ने पत्नी को समझा अर्धांगिनी? क्यों जिसने भी लिखा नारी ढोल गवार शूद्र पशु के समान, ये कहकर क्या वो अपनी जननी का नहीं कर रहा अपमान? आज आपके समक्ष रखती हूँ इतिहास के कुछ उदाहरण, क्या कोई बता पाएगा उन मार्मिक घटनाओं के कारण? महाभारत का अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत के लाया, क्यों किसी सामान की तरह उसे पांचों भाइयों में बंटवाया? इतिहास द्रौपदी को कितने गिरे नामों से पुकारे, सुन सुन कर मन में मेरे सुलगते बस अंगारे। धर्मपरायण युधिष्ठिर ने पहले उसे दांव पर लगाया, फिर चीरहरण के समय खुद को लाचार बेबस दिखाया। क्या द्रौपदी थी कोई वस्तु, जुए में हार गए पांडव? क्या द्रौपदी थी कोई वस्तु, जुए में हार गए पांडव? इस शर्मनाक हादसे ने कुरुक्षेत्र में मचा दिया तांडव। इतिहास नहीं दोहराऊंगी, वो द्रौपदी ना बन पाऊंगी, वो द्रौपदी ना बन पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, गौतम बनना भी नहीं चाहिए। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी ही पति धर्मा, इंद्र ने कपट से हर ली उसकी गरिमा। दोषी था इंद्र पर दंड अहिल्या को मिला, दोषी था इंद्र पर दंड अहिल्या को मिला। निरपराधी अहिल्या बन गई पत्थर की शिला। इतिहास नहीं दोहराऊंगी, वो अहिल्या ना बन पाऊंगी, वो अहिल्या ना बन पाऊंगी। शुक्रिया। मिला था सिर्फ राम जी को 14 वर्ष वनवास, मिला था सिर्फ राम जी को 14 वर्ष वनवास। वैभव छोड़ सीता चली लिए धर्म की आस, अपने सतीत्व की उसने दी अग्नि परीक्षा। एक धोबी के कहने पर नहीं राम ने बख्शा, लव कुश को ही पालने में सारी उम्र बिताई। क्या सुख भोगा अंत में भूगर्भ में समाई। इतिहास नहीं दोहराऊंगी, वो सीता ना बन पाऊंगी, वो सीता ना बन पाऊंगी। क्यों पुरुष नारी को समझे भोग्य या फिर अछूती, क्यों उसे रखे ऐसे जैसे हो कोई पैर की जूती। वो नारी ना बन पाऊंगी, इस सोए हुए समाज को अब मैं ही जगाऊंगी। मुझ में ही काली, मुझ में ही दुर्गा, मुझ में ही सरस्वती। मैं शक्ति कहलाऊंगी, मैं शक्ति कहलाऊंगी, मैं शक्ति कहलाऊंगी। सचमुच आज की आधुनिक नारी ने माँ काली की शक्ति को पहचाना है और उसे समाज को दिखाया भी है। तो बहुत सुंदर आपने इस रचना को, नारी की जो सशक्तिकरण की रचना कह सकते हैं हम इसे, नारी सशक्तिकरण पर ये बहुत सुंदर खूबसूरत रचना आपने हमारे इस मंच से पढ़ी। और इस बीच शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं, वो बहुत बढ़िया कह रहे हैं आपकी रचना को। और विनोद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, प्रमिला नैयर जी जुड़ी हुई हैं। बहुत सुंदर आपने रचना पढ़ी। सचमुच उतना ही खूबसूरत आपका प्रस्तुतिकरण है कि आपने अभी हास्य व्यंग पढ़ा और उसी के जस्ट आपने इस सामयिक रचना को क्या कहने, बहुत अद्भुत। चलिए, आजकल की एक ज्वलन समस्या है कि पहले तो विवाह का देरी से होना और फिर उसके बाद बढ़ते हुए तलाक। तो उसी पर एक कविता आपके समक्ष रखती हूँ, विवाह पहले और अब। विवाह पहले और अब। विवाह शब्द बेशक हम सुनते हैं बार बार, विवाह शब्द बेशक हम सुनते हैं बार बार, क्या कोई समझ पाया इसमें छिपे जीवन का सार। पहले चूड़ियों की खन खन तो पायल की छन छन, चुरा चुरा सा लेती थी साजन का मन। पहले हाथ भी पकड़ता था भोला सा पिया, तो धक धक धड़कता था सजनी का जिया। गौर फरमाइएगा, पति पत्नी आंखों के समझ लेते थे इशारे, पति पत्नी आंखों के समझ लेते थे इशारे। इंतजार करते कब घर के सो जाएंगे सारे। न फोन न फेसबुक न व्हाट्सएप न नेट, न फोन न फेसबुक न व्हाट्सएप न नेट, भावों के कनेक्शन से रिश्ते रहते थे सेट। साधन कम सुविधा कम, प्रेम का इजहार कम, साधन कम सुविधा कम, प्रेम का इजहार कम, मिलजुल कर बांट लेते थे खुशी और गम। प्रेम, शुक्रिया। प्रेम त्याग और समर्पण के मजबूत धागे
गृहस्थी की गाड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी भागे। पहले उम्र कच्ची पर पक्की रिश्तों की पकड़, पहले उम्र कच्ची पर पक्की रिश्तों की पकड़, अब उम्र पक्की पर खोखली होती रिश्तों की जड़। अब 7 जन्म तो छोड़ो, विवाह चले ना एक जन्म, अब 7 जन्म तो छोड़ो, विवाह चले ना एक जन्म। आज के दौर में न पति न पत्नी ही कम। पश्चिम की जहरीली हवा इस कदर हो गई हावी, पश्चिम की जहरीली हवा इस कदर हो गई हावी, विवाह को झंझट समझ लिव इन चाहे पीढ़ी भावी। अब तो कोई कितना भी पुकारे बेबी जानू हनी, अब तो कोई कितना भी पुकारे बेबी जानू हनी, भीतर ही भीतर गहरे बस रहती है सिर्फ मनी। आज शादी टूटने का कोई क्यों मनाए शोक, आज शादी टूटने का कोई क्यों मनाए शोक, अब तो ब्रेकअप पार्टी भी शान से मनाते हैं लोग। जल्दी से जल्दी पा लेना चाहते हैं सब कुछ, जल्दी से जल्दी पा लेना चाहते हैं सब कुछ, मानवीय संवेदनाएं और रिश्ते उनके आगे है तुच्छ। पहले विवाह होता था मंदिर के दिए सा पवित्र, पहले विवाह होता था मंदिर के दिए सा पवित्र, सबसे बड़ी दौलत होती थी लोगों का चरित्र। आज ज्यादा से ज्यादा स्वच्छंदता चाहता है हर कपल, आज ज्यादा से ज्यादा स्वच्छंदता चाहता है हर कपल, जरा सी बात पर जिंदगी से कर देता है बेदखल। कहां से कहां पहुंच गए हमारी संस्कृति हमारे संस्कार, कहां से कहां पहुंच गए हमारी संस्कृति हमारे संस्कार, भारतीय जीवन दर्शन के सारे अर्थ कर दिए बेकार। ये रिश्ता जितना पुराना उतना ही सुगंधित जैसे चंदन है, ये रिश्ता जितना पुराना उतना ही सुगंधित जैसे चंदन है। विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, स्वर्ग में बना पवित्र बंधन है, स्वर्ग में बना पवित्र बंधन है। शुक्रिया। बहुत सुंदर आपने ये रचना पढ़ी और विवाह के संबंधों की इतने सुंदर तरह से व्याख्या आपने कर दी। पहले और अब में कितना अंतर है और बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी कहीं भी कोई त्रुटि मैं नहीं कहूंगी। बिल्कुल आपने जो कहा बहुत सत्यता से कहा और सचमुच साहित्यकार का ये फर्ज होता है कि वो समाज को सही तरीके से अपनी साहित्य के माध्यम से दिशा दिखाए, तो आपने ये बखूबी निभाया है। बहुत शुक्रिया मैम। चलो 4 पंक्तियां माँ भारती को समर्पित करती हूँ। बरसों तक माँ भारती गुलामी की बेड़ियों में सोई थी, आजादी पाने को हर देशवासी की आत्मा रोई थी। आज का दिन इतिहास में बेशक है सुनहरे अक्षरों में, इसे लिखने को कलम हमने खून में डुबोई थी, इसे लिखने को कलम हमने खून में डुबोई थी। एक कविता के शुक्रिया, एक कविता के माध्यम से सभी हिंदवासियों को एकजुट करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। मेरे भाव आप तक पहुंचे तो स्वागत है। राम की भांति धनुष उठाकर सागर को ललकार, राम की भांति धनुष उठाकर सागर को ललकार, अपनी रक्षा की खातिर तू विषधर सा फुफकार, विषधर सा फुफकार। सहमे सहमे हम सब बोलो कब तक बैठेंगे, सहमे सहमे हम सब बोलो कब तक बैठेंगे, कान मरोड़ा गर ना जाए वो तो ऐंठेंगे। जितनी हमने चुप्पी साधी, जितनी हमने चुप्पी साधी, फिर चांटा खाया, गांधीगिरी को ठोकर हमने बरसों बरस क्या पाया। अब तो वीर सुभाष सरीखी फिर से हो हुंकार, अब तो वीर सुभाष सरीखी फिर से हो हुंकार, राम की भांति धनुष उठाकर सागर को ललकार। गौरव अपने भारत का तुम क्यों ना रखो याद, गौरव अपने भारत का तुम क्यों ना रखो याद, वीर भगत सिंह राणा पृथ्वी और बांके आजाद, नानक कबीर रामकृष्ण बुद्ध और तुलसी महावीर, शिवाजी जैसा इस माटी का एक एक बच्चा वीर, झांसी की रानी के जैसी हमें चाहिए नार,
झांसी की रानी के जैसी हमें चाहिए नार, राम की भांति धनुष उठाकर सागर को ललकार। वाह वाह। राजनीति की कब तक झेलें ऐसी ओछी क्रीड़ा, राजनीति की कब तक झेलें ऐसी ओछी क्रीड़ा, देख देख कर मन है घायल होती कितनी पीड़ा। खून से अपने सींच सींच कर हमने ली आजादी, खून से अपने सींच सींच कर हमने ली आजादी, जाति धर्म के चलते चलते मैली हो गई खादी। आतंकों की छाती पर चढ़ करना होगा वार, आतंकों की छाती पर चढ़ करना होगा वार, राम की भांति धनुष उठाकर सागर को ललकार। अपनी रक्षा की खातिर तू विषधर सा फुफकार, विषधर सा फुफकार, विषधर सा फुफकार। जी शुक्रिया। बहुत सुंदर मैम, क्या कहने, गजब, बहुत शानदार। नीता जोशी मैम लिख रही हैं कि हमारी नई पीढ़ी को भी यह कविता सुननी चाहिए। और प्रमिला नैयर जी लिख रही हैं संदेश पीढ़ी ने ये कविता सुननी चाहिए, यह संदेश समाज में पहुंचना चाहिए। और रामनिक मोहिनी जी, अति सार्थक और यथार्थ अनुभूति, सचमुच बहुत ही सार्थक आपकी रचनाएं हैं। ये तो मैं भी कहूंगी कि बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं, और उतना ही सुंदर आपका प्रस्तुतिकरण भी है। देखिए हम लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जब तक वो मंच पर उन्होंने अपने लेखन को साझा नहीं किया तो ऐसे की धरा रह जाता है। जब तक वो लोगों तक पहुंचे नहीं तब तक उसकी कोई नहीं है। लेकिन आपने, जितना सुंदर आपका लेखन है उतना ही सुंदर प्रस्तुतिकरण भी है। मैं इसके लिए बहुत बहुत हृदय से बधाइयां प्रेषित करती हूँ। और हमारे बहुत सारे दर्शक मुक्ता कुछ रखूं, 2-3 मुक्ता? जी बिल्कुल, स्वागत है। अपने दुख की नुमाइश ना कर उसे भक्ति बना, अपने दुख की नुमाइश ना कर उसे भक्ति बना, अपने क्रोध को काबू में रख उसे शक्ति बना। जिस क्षण अपनी ऊर्जा को तूने किया रूपांतरित, चाह तो रख कोई अपनी बड़ी से बड़ी हस्ती बना, अपनी बड़ी से बड़ी हस्ती बना। वाह वाह, शुक्रिया। क्यों जिंदगी लोगों की, एक मिनट में जोशी जी से एक आग्रह करना चाह रही हूँ। मेरा है ना बिल्कुल बैटरी चली गई है, तो आप आभार दे दीजिएगा अगर मेरा ये फोन बंद हो जाता है तो जोशी जी आपको आभार दे देंगे। अच्छा जी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप टेंशन ना ले, आपका अगर मोबाइल लॉक होता है तो कोई बात नहीं, हम हैं। जी 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 मैम, स्वागत है आपका। चलिए। क्यों जिंदगी लोगों की जैसे कागज का पुलिंदा है, हर कोई छूना चाहे आसमां जैसे वो परिंदा है। बेशक उड़ान भरो खूब पर डाल को ना भूलो, इंसान वही जिसके भीतर का बच्चा अभी जिंदा है, इंसान वही जिसके भीतर का बच्चा अभी जिंदा है। शुक्रिया। एक छोटी सी कविता और अगर समय हो तो 1 मिनट की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। मौन की आवाज बनके, मौन की आवाज बनके, पीड़ा के शब्दों में ढलके, अश्रु जो पलकों पे छलके, सपने हैं तेरे जो कल के, मायूसियों से मैं बड़ी हूँ, मैं कलम तेरे संग खड़ी हूँ, मैं कलम तेरे संग खड़ी हूँ। वाह वाह वाह, शुक्रिया। बहुत सुंदर। इतिहास का मैं राज हूँ, राजनीति की आवाज हूँ, विद्रोहियों पर गाज हूँ, संस्कृति की मैं लाज हूँ, गौरव की खातिर मैं लड़ी हूँ, मैं कलम तेरे संग खड़ी हूँ, मैं कलम तेरे संग खड़ी हूँ। बहुत सुंदर। शुक्रिया। राम का मैं बान हूँ, श्याम की मैं तान हूँ, शौर्य का मैं गान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ, अपनी ही जिद पर अड़ी हूँ, मैं कलम तेरे संग खड़ी हूँ, मैं कलम तेरे संग खड़ी हूँ। बहुत सुंदर। शुक्रिया। मीरा का कलम हमारे साथ होती है तो हमें बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं होता। ये जी जी, सबसे बड़ी जो साथी है हमारी वो ये कलम है, और ये जिसके साथ है वो कभी अकेला नहीं है, वो कभी अकेला नहीं होता। जी जी जी।
मीरा का अनुराग हूँ, अहिल्या का बैराग हूँ, पन्ना का मैं त्याग हूँ, झांसी की मैं आग हूँ, क्रांति पथ पर मैं चढ़ी हूँ, मैं कलम तेरे संग खड़ी हूँ, मैं कलम तेरे संग खड़ी हूँ। क्या कहने, बहुत हृदय सुंदर। के, शुक्रिया, हृदय के उद्गार हूँ, कुरीतियों पर प्रहार हूँ, बसंत की मैं बहार हूँ, अनंत का मैं श्रृंगार हूँ, युगों युगों की मैं घड़ी हूँ, मैं कलम तेरे संग खड़ी हूँ, मैं कलम तेरे संग खड़ी हूँ। वाह वाह वाह, जी शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। जी अब जैसा आपका बहुत। आदेश होगा अर्चना जी। जी मैम, समय तो हो गया है और मेरी तो बैटरी का थोड़ा प्रॉब्लम है। आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िए, मंच आपका ही है। और नहीं, अगर आप जो कहेंगे तो एक हास्य कविता और सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे दर्शक आपके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं, तो आप एक रचना पढ़ सकते हैं। जी, स्वागत है आपका। आप इतना, मुझे सिर्फ 1 मिनट का मतलब कुछ सेकंड्स का टाइम देंगे? जी 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 चलो जी एक मैं मैम। हास्य कविता, एक हास्य कविता इसमें से ही पढ़ के सुनाती हूँ फिर। जी 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 जी, जी, स्वागत है। बीवी या मजाक। अरे वाह। बीवियों का मजाक पति बड़ी शान से उड़ाते हैं, बीवियों का मजाक पति बड़ी शान से उड़ाते हैं, तभी तो सबसे ज्यादा चुटकुले उन्हीं पर बनाते हैं। वाह वाह वाह, शादी से बहुत पहले, हम्म शादी से पहले प्रेमिका लगे पूर्णिमा वैलेंटाइन फाग, शादी से पहले प्रेमिका लगे पूर्णिमा वैलेंटाइन फाग, बीवी बनते ही उसी चांद में दिखा देता है दाग, बीवी बनते ही उसी चांद में दिखाई देता है दाग, प्रेमिका बिल्कुल के सही। हर शब्द पर कहें वंस मोर, प्रेमिका के हम्म हर शब्द पर कहें वंस मोर, बीवी की कविता पर भी कहें मत कर बोर, दूजी वाह वाह। दूजी करते हैं, दूजी हाँ दूजी करते हैं, एक तो संभले नहीं, दूजी हाँ, दूजी करते हैं, एक तो संभले नहीं, नैन मटक्का जितना कर लो तुम्हें आना है यही, नैन मटक्का जितना कर लो तुम्हें आना है यही, बीवी के लिए जेब खाली, बीवी के लिए जेब खाली, प्रेमिका के लिए नोट फड़फड़ाते हैं, बीवियों का मजाक पति बड़ी शान से उड़ाते हैं, बड़ी वाह, शान से उड़ाते हैं। क्या बात है। देख बीवी को चेहरे पर छा जाती है मायूसी, देख बीवी को चेहरे पर छा जाती है मायूसी, साली सलहट से मिल दुगनी हो जाती है खुशी, हम्म सभी पतियों की होती एक ही फिल्म और एक ही ट्रेलर, सभी पतियों की होती एक ही फिल्म और एक ही ट्रेलर, जैसे वो सभी कैदी और बीवी कड़क जेलर, जैसे वो सभी वाह, कैदी और बीवी कड़क जेलर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मौका मौका ढूंढते हैं कब बीवी जाएगी मायके, मौका हम्म ढूंढते हैं कब बीवी जाएगी मायके, दोस्तों संग अंगूर की बेटी के वो लेते हैं जायके, दोस्तों वाह। संग अंगूर की बेटी के वो लेते हैं जायके, हेलो हाय के बहाने भाभीियों से कई बार हाथ मिलाते हैं, हेलो हम्म हाय के बहाने भाभीियों से कई बार हाथ मिलाते हैं, बीवियों का मजाक पति बड़ी शान से उड़ाते हैं, जाते हैं, वाह बीवी वाह। गर मोटी तो किस चक्की का खाती हो, बीवी गर मोटी तो किस चक्की का खाती हो, खाली बैठे ठूस ठूस कर अपना वेट बढ़ाती हो, शादी में तुम कितनी कमसीन जैसे हो करीना, हुआ वजन अब 80 पार, अब छोड़ दे मेरा खून पीना, बीवी गर पतली तो फूक मारने से उड़ जाती हो, बीवी हाँ, गर पतली तो फूक मारने से उड़ जाती हो, मेरा इतना खिलाया पिलाया सबका सब गवाती हो, वाह। वे खुद क्या कोई हीरो हैं, वे खुद क्या कोई हीरो हैं जो इतना बड़बड़ाते हैं, बीवियों का मजाक पति बड़ी शान से उड़ाते हैं, वाह वाह वाह, कभी बहुत बीवी की तुलना कार से करते हैं, कभी बीवी की तुलना कार से करते हैं, सड़कों पर नए नए मॉडल देख आहें भरते हैं, सड़कों पर नए नए मॉडल देख
आहें भरते हैं, सालों बाद भी बीवी को यूं देते हैं ताना, सालों बाद भी बीवी को यूं देते हैं ताना, स्वीटी हो गई हो खटारा, डेंटिंग पेंटिंग करेगा पड़वाना, डेंटिंग पेंटिंग करेगा पड़वाना। समय के साथ घर बीवी लगती है पुरानी, समय के साथ घर बीवी लगती है पुरानी, तो जनाब की भी कौन सी बाकी रह गई जवानी, तो जनाब की भी कौन सी बाकी रह गई जवानी। बीवी चाहिए मर्सिडीज, बीवी चाहिए मर्सिडीज, खुद बैलगाड़ी से लड़खड़ाते हैं, बीवी चाहिए मर्सिडीज, खुद बैलगाड़ी से लड़खड़ाते हैं। बीवियों का मजाक पति बड़ी शान से उड़ाते हैं, बड़ी शान से उड़ाते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। सच में माहौल को इतना खुशनुमा बना दिया आपने कि मुझे तो शायद रात में भी आपकी रचनाएं याद आती रहेंगी। मैं भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। जी, ठीक है जी। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ काव्य पाठ करने का मौका मिला। इसके लिए मैं चंद्रा जी को, अब अर्चना जी आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आप सबके जज्बे को दिल से सलाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं कि आप इसी तरह से आप अपनी लेखनी से माहौल को खुशनुमा बनाते रहें। आप खुद भी इतने सुंदर और प्रिय, इतने बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं आप। तो आपकी लेखनी भी ऐसे ही समृद्ध रहे और लोगों के बीच लोगों के दिलों को छूती रहे। इसी कामना के साथ मैं आपको आभार देना चाहूंगी और आप अवश्य हमारे मंच से जुड़ते रहिए। ये मंच हमारा ही आपका भी है और बहुत शुक्रिया आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आपकी समृद्ध लेखनी से हमारे इस मंच को और समृद्धता प्रदान की। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज बहुत ही सुंदर हमारी ये टीम रही जिसमें तरह तरह के रंग हमारे कवित्रियों ने बिखेरे, जिसमें हास्य व्यंग भी था, जिसने हमारे सारे दर्शक दीर्घा को ऑक्सीजन देने का कार्य किया और समसामयिक रचनाओं पर पाठ हुआ और बहुत ही श्रृंगार के गीत पढ़े गए। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हमारे इस मंच से पढ़ी गई और पढ़ी जाती रही हैं। तो सभी का बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया कि वो इतने लंबे समय से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमें स्नेह दे रहे हैं अपने कमेंट के माध्यम से। आप सभी का शुक्रिया। नीलू मेहरा जी, आप लगातार जुड़ी हुई हैं, आपको हमारा संचालन अच्छा लग रहा है, इसका भी बहुत शुक्रिया। और सभी दर्शक जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं उन सभी का हार्दिक शुक्रिया और आभार प्रकट करती हूँ और आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और बने रहिए इस मंच के साथ। द मैजिक मैन एंड चंद्रा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, शुभ रात्रि।